हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए नॉन-जीरो वेक्टर A is parallel to the line of intersection of the planes determined by the vectors I cap, I cap plus j cap, and the plane determine the vectors I cap minus j cap and I cap plus k cap. Find the angle between vector A and I cap minus 2j cap plus 2k cap. ये हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन में गिवन हमारा क्या है? ए वेक्टर, यहाँ पे जो ए वेक्टर है ये वेक्टर पैरेलल किसको हो रहा है? द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ओके, ए वेक्टर इज पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये गिवन है हमारा। तो फर्स्ट प्लेन इस क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट प्लेन हो जाएगा ये दोनों वेक्टर को लेके आई कैफ एंड आई कैफ प्लस जे कैफ, आई कैफ एंड आई कैफ प्लस जे कैफ, ये दोनों वेक्टर को लेके। सिमिलरली सेकंड प्लेन क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड प्लेन है आई कैफ माइनस जे कैफ एंड आई कैफ माइनस जे कैफ एंड आई कैफ प्लस के कैफ। दैट मीन्स फर्स्ट प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, सपोज n1 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? ये दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो फर्स्ट नॉर्मल वेक्टर अलोंग द प्लेन, फर्स्ट प्लेन क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैफ, जे कैफ, के कैफ, 1 0 0। फर्स्ट वेक्टर इज आई कैफ, दैट मीन्स 1 0 0 1 1 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली के कैफ। ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल वेक्टर। सिमिलरली सेकंड नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? ऑन द प्लेन, सेकंड प्लेन। सिमिलरली ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैफ, जे कैफ, के कैफ, 1 -1 0 1 0 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका जो फाइनल आंसर आएगा माइनस आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस के कैफ। दोनों नॉर्मल वेक्टर मिल गए। अब हम क्या करेंगे? ये सपोज मान लो ये हमारा फर्स्ट प्लेन है, ओके, ये हमारा सेकंड प्लेन है, दोनों प्लेन है। ये फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है n1, सपोज ये सेकंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है n2। ये हमारा जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो दोनों बीच का जो लाइन है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब हम क्या करेंगे? ये जो n1 वेक्टर को पैरेलल लेके एक वेक्टर लेंगे, सपोज दिस वेक्टर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसका जो रिजल्टेंट आएगा, दैट मीन्स ए वेक्टर, यहाँ पे जो गिवन है हमारा, ये ए वेक्टर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। तो जस्ट ए मिनट, वी विल हाईलाइट दिस। सपोज दिस इज अवर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, सो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को पैरेलल में एक वेक्टर है, सपोज दिस इज द ए वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर। ओके, सो ए वेक्टर पैरेलल है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को। सो ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दोनों वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर, दैट मीन्स n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। हमें n1 वेक्टर पता है, n2 वेक्टर पता है, इसका अगेन क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैफ, जे कैफ, के कैफ, 0 0 1 -1 -1 1। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा ये हो जाएगा हमारा आई कैफ माइनस जे कैफ। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड दिस। ए वेक्टर हमारा ये गिवन है एंड क्वेश्चन में गिवन है, और एक वेक्टर आई कैफ माइनस 2 जे कैफ प्लस 2 के कैफ। ये दोनों के अंदर जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ये दोनों वेक्टर का यहाँ पे जो आई कैफ माइनस जे कैफ डॉट बी वेक्टर है हमारा आई कैफ माइनस 2 जे कैफ प्लस 2 के कैफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होता है? √2। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होता है? 3 कॉस थीटा। तो ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये क्या हो जाएगा हमारा? ये 1 + 2 + 0 इक्वल टू √2 × 3 × cos थीटा। दैट मीन्स cos थीटा इक्वल टू 3/3 √2
दैट मीन्स 1/√2। जब cos थीटा 1/√2 हो जाएगा, हमारा थीटा क्या हो गया, π/4 और 45 डिग्री। दैट मीन्स जो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर, इसका जो फाइनल आंसर आएगा कितना एंगल, π/4, दैट मीन्स 45 डिग्री एंगल क्रिएट हो। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।